दोस्तों जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, माता दी। हम आज का विषय है प्रकृति के साथ हमें क्या करना चाहिए। प्रकृति अपना रूप धारण कैसे गलत कर रही है। हमें सबसे पहले ज़िंदगी के अंदर 2-4 पौधे तो ज़रूर लगाने चाहिए, जिससे कि हमारी आत्मा की शांति मिले। एक पेड़ पौधा अगर घर के सामने में लगाते हो तो पता नहीं कितनी पीढ़ियों को तुम्हें वरदान साबित होता है। आजकल शहरों के अंदर जगह नहीं रही है पेड़ लगाने के लिए, लेकिन कभी आपने देखा पार्कों के अंदर, सड़कों के किनारे कोई किसी ने निश्चित किया है कि एक पौधा लगाकर पूरे जीवन के अंदर एक पौधा लगाकर उसकी सेवा कर उसको बड़ा किया जाए? नहीं, कभी नहीं। वो एक पौधा हजारों लोगों की जिंदगी के अंदर बदलाव लाता है। एक औषधि है। औषधि भी क्या है? जैसे आपने नीम का पेड़ लगाया, नीम का पेड़ एक नेचुरल देसी औषधि है। उसके कितने फायदे हैं, नीम के पौधे के फायदे देखो कितने हैं। आप सुबह सुबह उसके मुंह के पत्ते जो मुंह में डालिए और शरीर के जितने भी रोग हैं वो सारे बाहर हो जाते हैं। सुबह सुबह को उसकी एक दातुन तोड़िए और अपने बच्चों को अपने आप उसके अंदर लगाइए, उसके ब्रश करने की। आप ब्रश करते शॉर्टकट तरीका अपनाते हो, लेकिन शॉर्टकट तरीका आपके लिए नुकसानदायक है। क्यों है? ये चीज़ें जो बनी हुई केमिकल द्वारा बनाई गई हुई है, ठीक है, आप इतना नहीं कर सकते, इतना नहीं कर सकते तो एक दातुन तो कर सकते हो। दातुन मार्केट में मिलती भी है, लेकिन आप कहीं जा रहे, घूमने के लिए जा रहे हो, पेड़ खड़ा हुआ है, उसकी 100 दातुन बना ली, छोटी छोटी दातुन बना ली और अपने घर के अंदर पानी के अंदर रख दी, तो ख़राब थोड़ी होती है। उसी दातुन को यूज़ करते रहो। कभी तो बाहर निकलते होंगे, नहीं निकलते? क्या जीवन शैली के अंदर तुम्हारे पास कोई बदलाव नहीं आने की कोई टाइम नहीं? टाइम है, लेकिन उसको यूज़ करना नहीं जानते। दातुन एक ऐसी चीज़ है, तुम्हारे दांतों को भी सही करेगा, उसके जो रस है तुम्हारे अंदर जाएगा, तुम्हारा पेट साफ करेगा, तुम्हारा खून साफ करेगा, लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर कर चलते हो। इग्नोर क्यों करते हो? यार कौन इस चीज़ के अंदर पड़ेगा? एक दिन का काम नहीं है, डेली का काम है। टूथपेस्ट पड़ी हुई है, उसको लगाकर घस्सा मार कर चल देते। कभी जीवन शैली के अंदर सुधार लाने की कोशिश नहीं करते, देसी दवाई यूज भी नहीं करते। घर के अंदर क्या हो, तुम्हारे पास अदरक पड़ी हुई है घर के अंदर, कभी चाय के अंदर डाल पीना सीखते हो? कोई लोग है इस बगैर अदरक की चाय नहीं पीते। और नहीं तो आज की संतान क्या है? अदरक नहीं डालना, लहसुन नहीं डालना, इलायची नहीं डालना। अदरक, लहसुन, अदरक को ऐसे बाहर निकाल कर फेंक देते हैं जैसे कोई पॉइजन है, लेकिन वो औषधि है। ये समाज के अंदर बदलाव लाना है तुम्हें। आप माता पिता हो, उसके अंदर बदलाव लाओ, उसके अंदर खाने पीने की शैली को अपनाओ, जो हमारा देसी खाना था उसको अपनाओ। अपने बच्चों को गाइड कियो। पहले सिलबट्टे होते थे, सिलबट्टे के ऊपर चटनी बनाते थे, वही जो मसाला तैयार करते थे उसके सिलबट्टे से पीस कर उसके अंदर सब्जी के अंदर डालते थे, जिससे स्वाद भी अच्छा बनता था और शरीर के लिए भी फायदा था। आज उन चीज़ों को हम इग्नोर करते जा रहे हैं। इग्नोर करने का मतलब है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। क्या 10 मिनट टाइम नहीं है? सिलबट्टे के ऊपर चटनी पीसने के लिए कितना टाइम लगता है? 2 मिनट, 3 मिनट लगता है ना। तो उसमें क्या अपने शरीर के लिए तुम अपना टाइम नहीं निकाल सकते और गलत चीज़ों के लिए तुम्हारे पास टाइम है? तो छोटी छोटी चीज़ें ये है, मनुष्य के लिए बहुत काम आती है और ज़िंदगी सुधार देती है। और आगे फ्यूचर के अंदर बच्चों को भी सही मार्गदर्शन मिलता है। बच्चे अपने बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन उस चीज़ को भूलते जा रहे हो तुम। आगे चलकर यही तुम्हारा दिन एक नरक के बराबर हो जाता है।
उन चीज़ों के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। तुम्हारे से जो लोग मशीन से बनाकर तुम्हें दे रहे हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, तुम उसका नुकसान ले रहे हो। वो पैसा भी कमा रहे हैं और तुम्हारा शरीर भी बेकार कर रहे हैं। शरीर बेकार करने का मतलब है तुम हॉस्पिटल में जाओगे, एडमिट होंगे, सारा खर्चा लगेगा, सब कुछ होगा। उसके ऊपर तुम मान, उसके पास टाइम आपके पास है। अगर आज हॉस्पिटल के अंदर 20 दिन तुम्हारे एडमिट होना पड़े या 1 महीना एडमिट होना पड़े तो तुम्हारे पास टाइम है। वो 20 दिन का टाइम तुम कैलकुलेशन कर कर देखो, पूरे साल का कर नहीं निकलता, 5 मिनट 10 मिनट नहीं निकलता ना। तो आप अपनी कैलकुलेशन बनाइए, ज़िंदगी के साथ उसका कैलकुलेशन बनाकर चलोगे। अभी मैंने आज 1 दिन के अंदर देखो, शुरू के अंदर क्या होगा, तुम्हें अच्छा तो नहीं लगेगा ये करने के लिए। मिर्च होती है, मिर्च को कूट कर आप अपना यूज़ कीजिए। सिलबट्टे की बजाय वो होते हैं इमाम दस्ता होता है, उसके अंदर कूटी तेल डालकर उसमें कूटते रहो, उसका स्वाद ही अलग ही होगा। कितना टाइम होगा, शरीर की एनर्जी बढ़ेगी तुम्हारी। शरीर के अंदर कितना, 1 घंटे के अंदर तुमने 1 किलो मिर्च कूट कर, 1 किलो मिर्च कितना टाइम चलेगी बताओ? 6 महीने चल जाएगी, 3 महीने चल जाएगी। चलो माना कि परिवार बड़ा है, 3 महीने चल जाएगी, लेकिन 3 महीने के लिए 1 घंटा नहीं दे सकते तुम? अरे सोचो, मनुष्य जागो। आप भी नहीं जाग रहे तो फिर कब जागोगे? डॉक्टर के पास पैसे दे दोगे, लेकिन टाइम दे दोगे, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते। हरी सब्जी का उपयोग नहीं कर रहे, खाद वाली सब्जी का उपयोग कर रहे हो। आलू के पराठे, गोभी के पराठे, हाँ ये टेस्टी ज़रूर लगते हैं, लेकिन तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। तली हुई चीज़ें खाते हो, सब कुछ। शरीर के अंदर फिटनेस कहाँ से आएगी? मोटापा बढ़ता जाता है। कभी आपने 10 मिनट की वॉकिंग की है? नहीं किया। क्यों? वॉकिंग से क्या तुम्हारा फैट निकलता है? अरे तुम फैट बनाते क्यों हो? फैट अगर तुम्हारा बनेगा ही नहीं तो फैट निकालोगे कैसे? ये चीज़ है। तो मनुष्य जागो, अपने परिवार को जगाओ, अपने समाज को जगाओ। जब ही ये चीज़ आगे चलकर तुम्हारे समाज को सुखी रखेगी और अपने आप को भी सुखी रखेगी। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर तुम्हारा मन चंगा है तो कठौती में भी गंगा मिल सकती है। तो यही चीज़ है। तो भाइयों बहनों, मेरा तो आपसे अनुरोध है कि अपने बच्चे को, अपने आप को जगाओ और सही मार्गदर्शन दो उनको। यही अनुरोध है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।